नमस्कार दोस्तों, संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं नारायण आपकी डेली की करंट अफेयर्स की क्लास के साथ प्रेजेंट हूं और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। बोंडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? हाल ही में बोंडा महोत्सव हुआ उड़ीसा में, इसलिए बहुत ही काम की बात है। बोंडा जनजाति वैसे भी पूछी जा सकती है, जनजातियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी पूछी जा सकती है। और वैसे अगर बात करें तो ओडिशा के अंदर पाई जाती है बोंडा जनजाति। चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है अभी? चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। हाल ही में इसमें कोई जलीय जीवों की 2-4 प्रजातियां पाई गई थी, इसलिए इसको मैंने क्वेश्चन में शामिल कर लिया भाई। ठीक है, जो प्रजातियां पाई गई हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है जो हेडलाइन में दिख जाए ना, जैसे ये चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, न्यूज़पेपर में मेरे को दिख गया, तो जैसे मेरे को दिखा है वैसे एग्जामिनर को भी तो दिख सकता है, तो वो क्या है, उठा लेता है। जो नेशनल न्यूज़पेपर होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनाए हुए हैं बेटा। चंबल नदी जो हाल ही में खबरों में थी, किस नदी की एक बड़ी सहायक नदी है? चंबल नदी है वो घड़ियालों की, जो भारतीय घड़ियाल है उनकी सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। हाल ही में उसमें घड़ियालों की मात्रा में कमी आई है, इसलिए जो यूनाइटेड IUCN की है ना, इंटरनेशनल बुक ऑफ विलुप्ति की कगार पर जो प्रजातियां हैं, रेड डेटा बुक बोलते हैं जिसको IUCN जारी करती है, उसमें घड़ियालों में कमी आई थी तो उस पर चिंता जताई थी। वो चंबल नदी में पाए जाते हैं बेटा घड़ियाल। और कौन सी नदी के? यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल। किस नदी की? यमुना नदी की सहायक नदी है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, पोलर मतलब ध्रुवीय, ध्रुव है ना, 2 पोल है अपने, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है ना, एंड ओशियन रिसर्च NCPOR किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है? तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, भू विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। वोरेयूर कॉटन साड़ी और थुयामल्ली चावल जिन्हें हाल ही में GI टैग मिला है, किस राज्य के संबंधित हैं? किस राज्य से संबंधित है भाई? ये हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु से वोरेयूर कॉटन साड़ी को और थुयामल्ली चावल की जो किस्म है उनको GI टैग मिला है। भारत ने जुलाई 2025 में अंतरिक्ष क्षेत्र में कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए साल 2025 को गगनयान ईयर घोषित किया? कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसके लिए भारत ने 2025 को गगनयान ईयर घोषित कर दिया भाई? तो ये है, हमने अभी लॉन्च किया है गगनयान मिशन 1। 2025 में हमने गगनयान 1 मिशन लॉन्च किया था। यह मिशन एक अंतरिक्ष मिशन है और भारत की जो स्वायत्तता है, आत्मनिर्भरता है अंतरिक्ष के मामलों में, उसके लिए अभी भारत में अंतरिक्ष, भारत का जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो 3 देशों ने मिलकर बनाया हुआ है, उसी का इस्तेमाल करते हैं और चाइना ने अपना अभी अलग बनवा लिया है। तो भारत का अभी तक कोई अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है खुद का, अंतरराष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन है, तो उसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए गगनयान 1 मिशन है वो लॉन्च किया है, ताकि भारत की अंतरिक्ष में जो खोज है उस पर आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ाया जा सके। भारत ने 28 मार्च 2025 को किस ऑपरेशन के तहत म्यांमार में भूकंप राहत अभियान शुरू किया था? कौन सा अभियान था भाई? ऑपरेशन ब्रह्मा था, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा नाम से हमने नेपाल, जो इसमें म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें भारत ने मदद करी थी भाई। ठीक है। अप्रैल 2025 में आयोजित पहलगाम आतंकवादी हमले के कारण भारत ने किस समझौते को निलंबित कर दिया था भाई? इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी? पाकिस्तान की जीवन धारा बोलते हैं इस इंडस वाटर को, सिंधु नदी को, है ना, तो सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन धारा बोलते हैं। एक समझौते के तहत, क्योंकि ये भारत से उद्गम, भारत से होकर जाती है, तो एक समझौते के तहत 80% पानी है वो पाकिस्तान को दिया गया था, 20% पानी है वो भारत है, वो इस संधि के तहत ले रहा था। लेकिन जैसे ही अब आतंकवादी जो हमले हो रहे हैं उनके कारण इस संधि को सस्पेंड कर दिया गया है। पहले बताया गया था कि पानी के फ्लो को हम इतना ही रोकेंगे, उस पर बांध नहीं बनाएंगे, लेकिन हमने निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है कि
खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। हम पानी नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अपने ये सारे तंत्र मंत्र है ये बंद नहीं करोगे। 2025 को भारत ने 244 जिलों में कौन सा बड़ा अभ्यास किया? कौन सा अभ्यास था भाई? ऑपरेशन अभ्यास नाम से यह अभ्यास था। ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास क्या था भाई? ऑपरेशन अभ्यास एक क्या है, ब्लैकआउट था। 15 मिनट का ब्लैकआउट हर एक जिले में किया गया था। कौन से ये जिले थे? ये थे बॉर्डर एरिया वाले जिले। बॉर्डर एरिया पे जो भारत के जितने भी जिले हैं उन सब में ऑपरेशन अभ्यास के तहत 15-15 आधे आधे घंटे का ब्लैकआउट रखा गया था, है ना। चलिए 2025 इंडिया पाकिस्तान संघर्ष की शुरुआत किस तारीख को हुई भाई? युद्ध किस तारीख को छिड़ा था? युद्ध छिड़ा था 7 मई 2025 को। यह ऑपरेशन अभ्यास था। इसी की आड़ में भारत ने उन पर हमला कर दिया था, पाकिस्तान पर, है ना। गरीब कंगाल देश वैसे ही मृत्यु की कगार पे तो बैठा ही है। आए दिन उधर ही आतंकवादी, जिन आतंकवादियों को पनाह दी वही उनके आपस में हमले करवा करवा के उनकी ऐसी तो कर ही रहे हैं, है ना बेटे। 2025 के जुलाई में भारत ने अमेरिका के साथ किस उपग्रह परियोजना को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? यह थी निसार। निसार उपग्रह परियोजना है, इसको लॉन्च किया था 2025 के जुलाई में। भारत ने अमेरिका के साथ इस उपग्रह परियोजना को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह योजना थी, इसके माध्यम से भारत के जो हैवी सैटेलाइट हैं उनको यूएसए के थ्रू, और यूएसए के जो लाइट सैटेलाइट है उनको भारत के थ्रू है वो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाना था। जुलाई 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया नया टिकटिंग ऐप क्या था? नया टिकटिंग ऐप था रेल वन। क्या था ऐप भाई? रेल वन। ठीक है, रेल वन नाम से नया टिकट ऐप लॉन्च कर दिया है भाई। जुलाई 2025 में कौन सी भारतीय ट्रेन तकनीक प्रतिस्थापन उन्मुख परीक्षण के तहत पहली बार विकसित की गई थी? हाइड्रोजन प्रेरित ट्रेन। हाइड्रोजन प्रेरित ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का जो है डेवलपमेंट किया गया है। हालांकि अभी इसको जो है कार्यान्वयन में नहीं लाया है, इंप्लीमेंटेशन में नहीं ले आया है, यानी कि इस पर काम अभी और करना है, लेकिन एक तरीके से हमने डेवलप कर लिया है हाइड्रोजन से चलने वाली। इससे क्या है, स्पीड बढ़ेगी और ग्रीन जो फ्यूल है उसका यूज किया जा सकेगा। जुलाई 2025 में कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा? कांग्रेस पार्टी के अलावा सबसे लंबे समय तक कार्यरत पीएम। कांग्रेस पार्टी के पीएम को छोड़कर शेष अगर बात की जाए तो सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड इनके पास है। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्यकाल, अगर 15 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो ये सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री माने जाएंगे। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने किस उत्सव को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया भाई? किस उत्सव को? ये जो सार्वजनिक गणेश उत्सव है ना, सार्वजनिक गणेश उत्सव, जो गणपति बप्पा मौर्य करके जो जुलूस निकाला जाता है और जो गणपति विसर्जन की प्रक्रिया है उसमें जो बड़ा क्या है, बड़े जोरों शोरों से इसको मनाया जाता है और गणपति जी का विसर्जन किया जाता है पानी में, तो वो जो महोत्सव है उसको स्टेट फेस्टिवल है या राज्य त्योहार घोषित कर दिया है भाई। भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सी नवीन परियोजना है वो कमीशन की गई? यह थी निस्तार डाइविंग सपोर्ट वेसल। निस्तार डाइविंग सपोर्ट वेसल है। डाइविंग मतलब गोताखोरी। इसके लिए निस्तार डाइविंग, जो गहरे समुद्र में जो डाइवर्स हैं उनके लिए ये निस्तार है, ये डेवलप किया गया था। ये परियोजना है, इसके तहत है जो गहरे समुद्र में जो गोताखोरी करते हैं उनके लिए वेसल बनाना, उनके लिए जो है वाहन बनाना। भारत और ब्रिटेन के बीच किस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि कोई एक देश, दो देश हैं आपस में, एक दूसरे के अंदर आयात निर्यात करते हैं या एक दूसरे के साथ जो व्यापार करते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार है, उस पर कोई किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या टैक्स नहीं लगता है।
2025 के अंत में दुनिया भर में भारत का एक प्रमुख खेल आयोजन 2030 में आयोजित होने वाला है। कौन सा है भाई? आप सभी को पता है, कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है। और होगा कहां पे? कहां पे होगा भाई कॉमनवेल्थ गेम 2030? ये होगा अहमदाबाद में। गुजरात की बात कर लें, मेनली अहमदाबाद की बात कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है यहाँ पे, इसी के आसपास सारा जो है होगा। हो सकता है कुछ आयोजन है जो वाटर से स्पोर्ट है वो बाहर भी हो जाए, लेकिन मुख्यतः अहमदाबाद यानी कि गुजरात राज्य में होने वाला है। भारत के तत्कालीन विदेश संबंधों में 2025 के अंत में रूस के साथ होने वाला प्रमुख राजनीतिक कार्यक्रम क्या है भाई? मोदी पुतिन शिखर सम्मेलन। हो गई बैठक? आप कहेंगे हाँ जी सर बैठक हो गई। पुतिन जी 2 दिनों के भारतीय दौरे पर आए थे और कल ही रात को, शुक्रवार रात को वो यहां से वापस प्रस्थान करे हैं। बुधवार को आए थे, बुधवार गुरुवार को रखे हैं और गुरुवार और शुक्रवार को इवनिंग में वापस चले गए। ठीक है, बुधवार की इवनिंग को आए थे। पुतिन अपना जो पुतिन है वो रशिया अपना सबसे बड़ा एलाई रहा है, सबसे बड़ा भागीदार रहा है, चाहे वो व्यापारिक भागीदार कह लें, चाहे वो सामरिक भागीदार कह लें। सामरिक मतलब समर मतलब युद्ध से रिलेटेड जो भी भागीदारी है वो भी रूस ने बड़ी एकदम बड़े भाई की तरह हमारा साथ दिया है। अक्टूबर नवंबर 2025 के दौरान भारत में चीनी चिन्हित खेतों से जुड़ी उन्नति किस क्षेत्र में हुई थी भाई? चीनी उत्पादन में, ऑब्वियसली चीनी का जिक्र कर रहे हैं तो चीनी उत्पादन में ही हुई होगी। ये हैं आज के आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए प्रश्न 20 हैं, लेकिन आपके हित के इसमें से कम 10-15 प्रश्न है वो डेफिनेटली आपके हित के हैं। मैं कोशिश करता हूं कि छोटे से छोटी जो मामूली सी भी जानकारी आपके लिए जरूरी हो सकती है वो सारी मैं इंक्लूड कर दूं, ताकि कोई भी चीज है वो बाहर रही नहीं। मैं साथ ही न्यूज़पेपर का जो मटेरियल है उन सब का विश्लेषण करता हूं। अगर कोई जानकारी ऐसी है जो कहीं छूट रही है तो उसका मैं समावेश इसमें कर देता हूं ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलरली वीडियो देखते रहें, ताकि आप एक बार अगर वीडियो ढंग से देख लेंगे तो आपको क्या है एमसीक्यू उसी टाइप से याद रह जाएगा। एग्जाम में बेटा इसी टाइप का एमसीक्यू आएगा, तो आपको अगर डेटा पूरा याद रहता है, थोड़ा थोड़ा भी अगर हिंट आए तो भी आप है ना उसको काफी सही कर सकते हो। ठीक है, तो इसको वीडियो को रेगुलरली देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलरली वीडियो मिलती रहे। कल मिलते हैं फिर इसी 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।